नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट कंसेप्ट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। Transfer of share means voluntarily transfer of share by a member of a company in favor of another person. Transfer of share means voluntarily transfer। जब कभी शेयर होल्डर खुद करके वॉलंटरीली अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है फॉर अ कंसिडरेशन या एज अ गिफ्ट, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Transfer of share means voluntarily transfer of share by a member of a company in favor of another person. A member may be transfer the shares for consideration or give it away as a gift. Every member has a right to transfer the share. देखिए, जो भी शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो एक तो कंसिडरेशन पर्पस सेल करके पैसा चाहिए होता है, ये एक पर्पस है, या एज ए गिफ्ट में तो उसे उसके रिटर्न में कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। बट जब वो शेयर ट्रांसफ़र करता है तो फॉर अ कंसिडरेशन भी ट्रांसफ़र कर सकता है या एज अ गिफ्ट किसी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट के तौर पे दे सकता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। There are no restriction on transfer of shares. The provision of the article of association, whereas in case of private company there are restriction on free transfer of share. Means ये पॉइंट में उन्होंने बोला है कि if there is a public company shares are freely transferable, but if there is a private company then there is a certain restriction. मतलब अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। A member has to apply to the company for a consideration for a transfer of share by filing the instrument of transfer. एक टेक्निकल वर्ड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे ट्रांसफर फॉर्म, एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। देखिए, जिस व्यक्ति को भी, जिस शेयर होल्डर को अपने शेयर को ट्रांसफर करना है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, और उसके साथ ट्रांसफर का फीस भी पे करना पड़ेगा। मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर। तो जो शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं अपने खुद के, उसको बोला जाएगा ट्रांसफरर। एंड टू हुम द शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, जिसको शेयर्स ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसको कहा जाएगा ट्रांसफरी। सो देयर आर टू पार्टीज, ट्रांसफरर, जो व्यक्ति अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर, और जिसके नाम पे वो ट्रांसफर कर रहा है उसको कहा जाएगा ट्रांसफरी। अ मेंबर कैन सेल आइदर अ पार्ट और एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो शेयर होल्डर के पास या मेंबर के पास जितने भी शेयर्स है वो पूरे के पूरे ट्रांसफर कर सकता है, या उसे लगता है कि अगर आधे शेयर ट्रांसफर करने आधे नहीं करने तो वो वैसे भी कर सकता है। ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम, transfer of share is automatically done on the basis of delivery against the payment. Delivery against the payment. Once the shares are transferred, the liability of a transferor ends. देखिए, ये पैसेज में उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा और उसमें एंट्री किया जाएगा कि पूरे शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं या आधे शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं, तभी वो ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम के केस में जब शेयर होल्डर या ट्रांसफरर डिलीवरी देगा और उसके अगेंस्ट में ट्रांसफरी उसको कंसिडरेशन मतलब कुछ भी अमाउंट पे करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर शेयर्स हो जाएंगे। वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड, मतलब एक बार शेयर ट्रांसफर हो गए तो वो जो लाइबिलिटी है
अमाउंट पे करने का, ये ट्रांसफरर का खत्म हो जाएगा और ट्रांसफरी का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन अ फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमैट फॉर्म देर इज नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। देखिए, अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर किए जा रहे तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, बट अगर आपके शेयर डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर किए जा रहे तो स्टैम्प ड्यूटी का जरूरत नहीं है। नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमैट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। देन रेफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो किस केसेस में कंपनी आपके शेयर ट्रांसफर करने के लिए मना कर सकती है, रेफ्यूज कर सकती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो रिफ्यूज कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर करने के लिए, मतलब शेयर ट्रांसफर करने के लिए मना कर सकते हैं। अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल गिविंग द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग ट्रांसफर बाय बोर्ड इज टू बी सेंड टू द मेंबर विद इन द 30 डेज। देखिए, जब कंपनी रिफ्यूज कर रही है तो कंपनी को एक नोटिस भेजना पड़ेगा और वो नोटिस में रीजन देना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ट्रांसफरर के शेयर ट्रांसफर करने के लिए कंपनी रिफ्यूज कर रही है। फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर टू द कंपनी, द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कुछ ऐसे कंडीशंस ये जिस बेसिस पे बोर्ड क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है शेयर ट्रांसफर करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट, when the provision for transfer of share as a given in the article of association is not fulfilled, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजंस दिया है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर, वो अगर ट्रांसफरर या ट्रांसफरी पूरा ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए। when the instrument of transfer is not as per the rule prescribed under the companies act, देखिए मैंने इसको बोला भी था सिंपल वर्ड में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ट्रांसफर फॉर्म ये ठीक से फिलअप नहीं किए एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। when the instrument is not accompanied by the share certificate, फॉर्म तो ठीक से भरा है बट उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट ही अटैच नहीं किया है, then also a board of director refuse to transfer the shares। when the company has a lien, मतलब लीन मतलब आपके शेयर्स ही कंपनी ने जब्त कर दिए, फ्रीज कर दिए, तो उस केस में कंपनी आपके शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए मना कर सकती है। अ मेंबर में अपील टू द एनसीएलटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। देखिए, एक बार कंपनी के पास से रिफ्यूजल नोटिस आ गया ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को, तो उस केस में अगर कंपनी रिफ्यूज करती है तो जो भी मेंबर है शेयर होल्डर है वो एनसीएलटी में जाके अपना जो भी ओपिनियन है वो रख सकता है। एनसीएलटी एक कोर्ट होता है जहां कंपनी से रिलेटेड केसेस लड़े जाते हैं। A member may appeal to NCLT against the refusal by the board within a period of 30 days from the receipt of refusal notice. If no notice is received, the member can appeal within 60 days in case of private company and within 90 days in case of public company। अगर कोई भी नोटिस नहीं आती है तो पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 60 डेज में एनसीएलटी में केस फाइल करना होगा और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 90 डेज में केस फाइल करना होगा ट्रांसफरर को ट्रांसफरी को अगेंस्ट द रिफ्यूजल। देन ब्लैंक ट्रांसफर, व्हेन मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी एंड हैंड इट ओवर टू ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। देखिए, ब्लैंक ट्रांसफर किसे कहा जाता है कि फॉर्म तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पूरा भर दिया है बट उसमें ट्रांसफरी का नाम ही नहीं लिखा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ब्लैंक ट्रांसफर है। ब्लैंक ट्रांसफर क्यों किया जाता है कि आने वाले समय में बाइंग सेलिंग करना इजी हो, इसके लिए ब्लैंक ट्रांसफर दिया जाता है। मतलब ट्रांसफरर
ट्रांसफरी का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में नहीं लिखेगा, और ये जो फॉर्म है ये शेयर सर्टिफिकेट के साथ वो ट्रांसफरी को दे देगा, दैट इज द ब्लैंक ट्रांसफर. Blank transfer enables easy purchase and sale of share to the blank transfer form can be sold any number of times. So बाइंग सेलिंग के लिए इजी होना चाहिए, इसके लिए ब्लैंक ट्रांसफर दिया जाता है. द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी. जो भी इंटरमीडिएट बायर है उसे स्टैम्प ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है. होल्डर ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म एंजॉय ऑल राइट्स अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव. जो मेंबर्स को जो राइट्स है वही सभी राइट्स, जिसको ये फॉर्म दिया गया है ट्रांसफरी को, ये सभी राइट्स उसको मिल जाएंगे. फोर्स ट्रांसफर. फोर्स ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फोर्ज. सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फोर्ज मतलब जो ट्रांसफरर ने फॉर्म पे जो सिग्नेचर किया है वही जाली सिग्नेचर है, तो उस केस में वहां फोर्स ट्रांसफर कहा जाएगा. कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर. तो कंपनी ऐसा ट्रांसफर को वैलिड नहीं मानती है, वो रजिस्टर करके नहीं ले सकती. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो बाय द लॉ शेयर को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है. That is, the shares of a member is automatically transferred to another person on death, insolvency or insanity of a member. तो ये जो शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, किसको किए जा रहे हैं, तो लीगल हायर जो होता है, या मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि ऑपरेशन ऑफ बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब कोई शेयर होल्डर का डेथ होता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इनसैनिटी मतलब दिमागी तौर पे वो डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उस केस में ट्रांसमिशन किया जाएगा. तो ये 3 केस में ट्रांसमिशन हो सकता है. दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज इनवॉलंटरीली एक्शन. जैसे ट्रांसफर एक वॉलंटरीली एक्शन था, ट्रांसमिशन इनवॉलंटरीली एक्शन है. देयर इज ओनली वन पार्टी दैट इज द लीगल हियर. लीगल हियर मतलब जो भी वारिस होगा या जो वो व्यक्ति को संभालने वाले गार्डियंस होंगे उसके नाम पे ये शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे. हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. द लीगल हियर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन. देखिए जैसे ट्रांसफर में कंसिडरेशन पे किया जाता था, यहां कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया जा रहा है. फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन. देर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी. तो ट्रांसमिशन के केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करने का जरूरत नहीं है, ना स्टैम्प ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं है. तो जो भी शेयर है वो इनवॉलंटरीली, जो भी वो शेयर होल्डर का ट्रांसफरर का जो लीगल हियर होगा, वारिस होगा, या जो उसके गार्डियन होंगे, उसके संभालने वाले जो लोग होंगे, उसके नाम पे ये शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किए जाएंगे. Following diagram show to whom the shares will be transferred in case of transmission. तो देखिए अगर डेथ होता है तो किसे शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे, लीगल ईयर को. इनसैनिटी के केस में जो गार्डियन है, गार्डियन मतलब उसको संभालने वाले जो लोग हैं उसे. एंड इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल रिसीवर जो होंगे, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उनके नाम पे ये शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ट्रांसफर किए जाएंगे. सो आई होप दोस्तों कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.